ओम हरि ओम। अपना हाथ जगन्नाथ के सिगमेंट में पर्वतों पे तिल के प्रभाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें अब श्रृंखला का अगला भाग जो आ रहा है वो आ रहा है बुध पर्वत को लेकर। बुध पर्वत पे यदि काला तिल हो तो क्या परिणाम होगा, भूरा तिल हो तो क्या परिणाम होगा। लेकिन जिस प्रकार बाकी पर्वतों के बारे में हम चर्चा करते आए वैसे ही बुध को लेकर चर्चा करते हैं। बुध पे काले तिल के परिणाम को बताने से पहले बुध क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक बुध को नहीं समझ सकते उसका नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे समझे। जब समझ लेंगे तो काफी कुछ चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। बाद में हमको उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यह वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसलिए इसे जरूर देखिएगा आखिरी तक, कहीं कुछ छूट ना जाए। बुध पर्वत बुध मतलब बौद्धिक ज्ञान, विज्ञान, विद्या। तो वाणी, वैखरी, ये चीजें बुध इंडिकेट करता है। बुध मस्तिष्क, बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, वाक चातुर्य, वाक पटुता, वाक शक्ति, वागेश्वरी देवी है, सरस्वती देवी है। बुध पुत्र है चंद्रमा का। चंद्रमा और की गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा का जो संबंध है, तारा चंद्रमा के जो सही मिलन से जो पुत्र प्राप्त हुआ, जो पुत्र हुआ वो हुआ बुध। बुध वही है जो शुक्राचार्य के पास जाकर के महामृत्युंजय मंत्र लेके आए थे। तो इसलिए बुध है बहुरूपिया, बुध है नौटंकीबाज, बुध है नाटक करने वाला, बुध है ड्रामेबाज। बुध जहां बोले पानी वहां की जम नहीं मिले। बुध एक नाटकीयता लिए हुए है। किसी चीज की मार्केटिंग करवाना हो, किसी चीज का ढिंडोरा पिटवाना हो, किसी चीज का प्रोपेगेंडा करवाना हो, किसी का विज्ञापन करवाना हो, किसी को एडवर्टाइज करवाना हो, तो बुध में वो क्षमता है। बुध चंद्रमा का पुत्र होने से नाना प्रकार की कलाओं को जानने वाला है, एक्टिंग करने वाला है। तो एक्टर, डांसर, राइटर, म्यूजिशियन, गायन, वादन, लेखन, ये सब इसके अंदर आता है। बोलना कैसे डायलॉग डिलीवरी करना, कैसे बोलना, किस प्रकार से बोलना, नाटकीयता से बोलना, कैसे स्क्रिप्ट लिखना, कैसे कंटेंट राइटिंग करना, कैसे कहानी लिखना, उपन्यास लिखना। मतलब आदमी पढ़ते पढ़ते बह जाए कहानी के साथ, ऐसा लगे कि कोई सीन क्रिएट कर दिया और लग रहा है सामने, विजुअलाइज हो जाए, आदमी को देखते लग जाए कि जो लिखा है वो सामने घट रहा है। दैट इज बुध, वो है बुध। इसे मरकरी कहते हैं। तो बुध का प्रभाव, बुध ये सब काम करवाता है। तो बुध इतनी सारी चीजें करवाता है। बुध गोपनीय है, बुध जासूस है, बुध गुप्तचर है, सब बुध है। बहुरूपिया है, कोई सा भी रूप ले लेता है, कोई से मेकअप कर लेता है, पहचान नहीं सकते कि ये कौन है। तो इतने प्रकार की विशेषताओं के साथ बुध है। बुध भाषा का ज्ञान है, बुध लेखनी का ज्ञान है, खुद बोलने की कला है, जो टंग है, जो गला है, जो बोलने की जो ऑर्गन्स है, वो सारे बुध के इसमें आते हैं। जो तालु है, जो जीवान है, सारे अक्षर ब्रह्म, वो सब बुध है। कागज बुध है, पेन बुध है, सब बुध है। जो आजकल टाइपिंग कंप्यूटर टाइप करते हो, जो कुछ करते हो, सब बुध है। जो AI बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है, वो सब बुध है। इसकी गर्दन हटाई, उसका ध्यान लगाया, उसकी गर्दन हटाई, उसका ध्यान लगाया, मतलब कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। वो एक नई चीज पैदा कर, दो चीजों को मिलाकर नई चीज पैदा कर देता है। दैट इज द बुध। तो बुध वो है। अब इस बुध पे यदि काला तिल हो तो क्या होगा। इस बुध पे काला तिल, अब ये बुध पहली बात तो कहाँ है, बुध है सबसे नीचे के कोने पे, सबसे आखिरी कोने पे, छोटी उंगली के नीचे बुध का पर्वत है। छोटी उंगली के नीचे, लिटिल फिंगर, बुध पर कलिष्टिका बोलते हैं इसको। ये जल तत्व वाली है, ठीक है, ये जल तत्व वाली है। आना भी नॉर्मली पृथ्वी तत्व की थी, ये जल तत्व वाली है। अब जल तत्व वाली उंगली बुध की है और इसका प्रभाव जो है बहुत व्यापक है। अगर बुध पर्वत उभरा हुआ हो, फूला हुआ हो, लालिमा लिए हो, तो बुध उन्नत है।
यदि उसके साथ बुध की उंगली भी सुडौल हो, लंबी हो, पूरी हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, तो बुध और अच्छा उन्नत है। कन्या का बुध उच्च का हो, मिथुन का खुद की राशि का हो, या कहीं केंद्र में, मूल में, त्रिकोण में बुध बैठा हुआ हो, तो वही अगर इसमें बुध पर्वत दबा हुआ हो लेकिन उंगली अच्छी हो तो भी बुध का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बड़ा कम मिलेगा। कहीं बुध सरक गया हो, सूर्य के साथ हो गया, बुधादित्य हो जाएगा, तो वो एडजस्टेबल फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब राम की विजय, रावण की विजय, सबकी जय करते जाएगा। जो सामने आ जाए, वक्त पड़े बाका, गधे को कोका का, ऐसा मीठा बोलने वाला, ऐसी बातें कर रहे। पानी का रंग कैसा, जो जैसे भी जिसमें मिला है वैसा। मतलब आपके चेहरे पे एक विदिन सेकेंड आपसे चर्चा करके आपको पूरा भाप लेगा कि ये व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये हवा का रुख किस तरफ है, ये क्या चाहता है, बस वैसी ही बातें करने लगेगा आपकी जैसी घुमा फिरा के। और आपको लगेगा कि ये तो मेरा मित्र है यार, ये मेरी जैसी बातें कर रहे हैं, हम ख्याल हैं, एक जैसे विचार है दोनों के, और आप दोस्ती कर बैठोगे और वो अपना काम ले निकाल के चुपचाप चलते बनेगा। ये बुध। तो इस प्रकार बुध जो है छोटी उंगली के नीचे होता है, और अगर बुध फुला हुआ और बाहर की तरफ निकला हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी, साइकाइट्रिक, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ज्योतिषी तक होते हैं और गुण विद्याओं के जानकार होते हैं। बुध का ऊपर होना, उस पर एक से अधिक रेखाएं होना, विलक्षण व्यापारिक प्रतिभा। अगर वो रेखाएं एक दूसरे क्रॉस कर रही है तो चिकित्सक और अनुवेशक जो अनुसंधान करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, जो डॉक्टरेट करते हैं, जो आपके जो वैज्ञानिक होते हैं, जो शोध करते हैं, जो आपके चिकित्सक होते हैं, वो सब लोग अड़ी जड़ी रेखा वाले, और एक से अधिक रेखा हो तो अत्यधिक विलक्षण व्यापारिक क्षमता। नई नई स्ट्रेटेजी लाना, नए मार्केटिंग तरीके लाना, नए प्लान बनाना, फिशिंग करना, ग्राहक को कैसे पटाना, कैसे उलझाना, क्या करना, किस प्रकार से दाढ़ी में साबुन लगा के बिठाओ व्यक्ति को कि बैठा रहे। होता नाई के पास जाओ तो दाढ़ी में साबुन लगा देता है, बोले रुको बाबूजी बैठो आप, इसकी थोड़ी मूछ बारीक कर दूं फिर दाढ़ी करता हूँ। अब दाढ़ी में साबुन लगा दिया तो आदमी उठ के जा भी नहीं सकता है और बैठ भी नहीं सकता, बाकी मजबूरी साबुन लगा भी है, बैठ जाओ। तो उसको उल्टे दाढ़ी में साबुन लगाना मतलब किसी को एंगेज करना, किसी को इन्वॉल्व करना, कुछ पैसा उससे ले लिया, उसको एंगेज कर दिया, मतलब वो अपने आप मजबूरी में आखिर तक बैठा ही रहे। तो इस प्रकार की गेम करने वाला बुध होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब बुध की उंगली लुकीली हो तो वाक्पटूर होता है, वाक चातुर्य होता है, गजब की विश्लेषण वाक क्षमता होती है, कब कहा क्या बोलना, हाजिर जवाबी, जुमले तैयार, बिल्कुल आपने बोला और झट से नया पेश करा, ये बुध की विशेषता। अब वही बुध की उंगली अगर अनामिका उंगली के जो सेकंड वाले पर्व के आसपास या उसके ऊपर पहुंच जाए तो आहा, बहुत बड़ा सर्कल होता है सोशल, बहुत बड़ा सर्कल, और बहुत यारबाज, बहुत दोस्ती यारी, सब जो जाना आना, एक फोन पे काम हो जाए, ऐसी काम, मतलब बहुत अच्छा सर्कल होता है। बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, अधिकारियों से, मंत्रियों से, धनाढ़ लोगों से, व्यापारियों से, सबसे जो अपने क्षेत्र में मास्टर, सबसे अच्छे रिलेशन होते हैं। मतलब रंगीला मिजाज, घुमक्कड़, यारबाज, एंजॉय करने वाला, सबके साथ घुलने मिलने वाला, मजाक किया, हंसी मजाक करने वाला, जोक करने वाला, मतलब उनकी एंट्री होते वाला और महफिल रंगत आ जाती है, वो निकल जाते, महफिल सुनी हो जाती, ऐसे लोग ये बुध वाले लोग हैं। तो ये सब इतनी अच्छी विशेषता होने के बाद यदि बुध पर्वत पे तिल आ जाता है तो क्या, इतनी सारी विशेषता आपने देख ली बुध की, बुध कितना अच्छा है, कैसा है, नाना प्रकार के उसके अच्छे बुरे सारे चीजें अपन देखी, लेकिन जब उसमें तिल आ जाएगा तो ये सब चीजें नेगेटिव रिजल्ट देने वाली हो जाती है। मैंने फिर कहा था कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, कहते हैं विष किसे कहते हैं, तो कोई वस्तु अति हो जाती है, एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो विष हो जाती है, तो वही अति। इतना ज्यादा बोलना, अच्छा बोलना, उसमें जब तिल आ जाता है तो वो बोलते बोलते कुछ ऐसी चीज बोल जाता है कि रंग में भंग बढ़ जाता है। या तो बोल नहीं पाता है व्यक्ति, उसकी वाचा ही नहीं आती है, गूंगा रहता है, या फिर तोतला बोलेगा, या हकलाएगा, या उसकी दिमाग की सोचने की क्षमता, जो बोलने की क्षमता, उसको जो कॉन्टेक्ट है वो डैमेज रहेगा या मिस हो जाएगा, कि सोचता बहुत कुछ है कि वो तुरंत वो जीवन पे आके बोल नहीं पाता।
सोचना एक अलग, पहली बोलने की प्रक्रिया से सोचना, सोच के सीधे जीवन पे आना, तो वो जो चीजें होती है वो एक सीक्वेंस होता है। अगर वो बराबर है तो व्यक्ति पट 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 बोलेगा, जो बोलना बोलेगा। कई बार व्यक्ति सोचता है, बोल नहीं पाता है, और वहां से घर आके सोचता है अरे यार ये बोलना था, यार ये बोला, ये बोलता था, मजा आ जाता है यार, तो रुक का एक का अपनी बात एक नंबर हो जाती। पर अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत के जब अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब घटना घटने के बाद क्या मतलब, सांप निकल गया, लकीर को क्या पीटो। तो ये वो लोग होते हैं जिनका बुध नेगेटिव जाता है, जिनको तिल होता है, जिनको कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। हकलाना, बोलना नहीं पाना या सोचना, बौद्धिक क्षमता नहीं होना, कई बार मानसिक रोगी, कई बार मनोरोगी, या कई बार रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं, जो मतलब बच्चा बुद्धि होते हैं, शरीर बढ़ जाता है, बुद्धि नहीं बढ़ पाती, ये सब बुध का नेगेटिव होना, ये बुध का है। तो इस प्रकार से बुध तिल होने पे नेगेटिव एस्पेक्ट भी देता है। व्यापारिक क्षमता विलक्षण है, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप, अच्छे प्लानिंग कर रहे हो, अच्छे मार्केटिंग का सब बढ़िया है, लेकिन तिल होने के कारण फेल, सब फेल, एक फेल, दूसरा फेल, दिमाग काम नहीं कर रहा, करे तो करेंगे। लोग बोल रहे हैं क्या योजना है साहब, क्या प्लान है, सब प्लान है, बाकी प्लान पे पानी फिर गया, हो ही नहीं पाया। सब कुछ कर लिया, अगले से बात कर ली, मार्केटिंग वाले से पैसा दिया, सब करा, पर बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल गए, अगले को चुभ गई, उसने पैसा वापस कर दिया, ये पैसा नहीं वापस करा तो काम करा, बाकी दिल से करा ही नहीं, और कोई ऐसी कुछ काड़ी कर दी, उसमें ऐसा कुछ बिगाड़ कर रख दिया कि आप समझ नहीं पाया, आपका काम फेल हो गया, पैसा भी गया, काम भी फेल हो गया, चुपचाप बैठे रहो घर पे। ये बुध है, ये तिल का प्रभाव है अक्षरशः। मतलब किस प्रकार से बुध नेगेटिव करके बिगाड़ता है, आपकी वाणी से, आपकी बात से, आपकी बोली से ही आप अपना नुकसान कर बैठते हो। कुछ लिख के दे दिया, कागज पे लिखा, पड़ी हुई गलती हो गई, कुछ लिख दिया, अपने हाथ कटवा लिए, साइन कर दिए, साहब लाओ मजे लो। इस प्रकार से ये चीजें जो है बुध करवाता है। जैसे अभी कुछ फिल्मों के डायलॉग होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे अभी एक मूवी आई थी आदि पुरुष, मनोज मुंतशिर उर्फ शुक्ला है, ब्राह्मण है, मुंतशिर लगाते हैं, उनके लिखे डायलॉग उनके गले की फांस बन गए। तो ये होता है बुध का नेगेटिव एस्पेक्ट। जब बुध खराब प्रभाव देता है, कुछ देता है, तो ऐसी घटनाएं घट जाती है कि आपकी लेखनी आपके खिलाफ बगावत कर देती है, आपकी लेखनी आपको जूते पड़वा देती है, आपकी बोली, आपके डायलॉग आपके सिर पे जो है फूलने बरसाते जूते पड़वाते हैं, आपका तिरस्कार होता है, सामाजिक उपेक्षा होती है, लोग थू करते हैं। ये होता है बुध का नेगेटिव एस्पेक्ट। तो इस प्रकार से जब तिल होता है तो ये चीज देगा। लेकिन यदि वो तिल कुछ समय विशेष के लिए वापस चला जाता है तो कुछ समय बाद वापस व्यक्ति सुधर जाता है। और यही अगर उस पर वर्ग बना हुआ है तो एक हादसा, एक घटना, दुर्घटना के बाद व्यक्ति सबक ले लेता है, समझ जाता है, कान पकड़ लेता है, सुधारता है अपने आप को और वापस से खड़ा होता है, यदि वर्ग बन जाता है तो इस प्रकार बुध का नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे ये तो हुआ काला तिल, अब भूरा तिल भी होता है। भूरा तिल यदि होता है तो क्या होगा, भूरा तिल होता है तो वो अच्छा स्तुति करेगा, अच्छे भजन गाएगा, भावगीत, अच्छे भक्ति गीत लिखेगा, अच्छे भक्ति गीत गाएगा, उसकी स्तुति उसके गीत उसको कहां से कहां ले जाएंगे। मतलब उसके गीतों में, उसकी आवाज में, भाव भक्ति में बहुत अच्छी पकड़ होगी और भक्ति मार्ग से, भाव मार्ग से वो व्यक्ति अपनी गति कर लेगा। साथ ही साथ उसका लेखन अध्यात्म पुट लिए होगा, दार्शनिकता होगी, विचारों में गंभीरता होगी, धैर्य होगा, उसके उदाहरण, उसके तर्क, उसकी कहानियां, उसके किस्से एक अलग तरीके से व्यक्ति को समाज में जागरूकता फैलाने वाले होंगे, समाज की कुरीतियों पे कुठाराघात करने वाले होंगे। ये होता है बुध का पॉजिटिव। तो इस प्रकार से बुध और बुध के प्रभाव, नेगेटिव, पॉजिटिव, काला तिल, भूरा तिल सब बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि आप भी इससे रिलेट करते हैं, कहीं आप पे बुध का विशेषता है, कहीं आप 5 का अंक आप पे डेटा पर्सन आ रहा है, कहीं बुध का नक्षत्र है, कहीं बुध आपका अच्छा है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, सब इतना होने के बाद में भी आप भी तड़प रहे हैं, लिखना चाहते हैं, लेखक है, लेकिन पोटेंशियल नहीं है, आपकी कलम को धार नहीं मिल पा रही है, कहीं कुछ पीछे हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहिए, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो चार्ज पे करके विश्लेषण करवा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बाकी आपकी इच्छा है। धन्यवाद। ओम हरि ओम।